जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं धनंजय प्रियावर्ती अपने आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब परिवार का सबको नमन वंदन और आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा। आज बहुत खास है क्योंकि आज का जो ब्लॉग है मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ऐतिहासिक और अविस्मरणीय। इस ब्लॉग में एक प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, शिव जी का प्राचीन मंदिर जलेश्वर मंदिर। और कहते हैं ना, हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह की लोकाक्ति है, कहावतें हैं, कहानियाँ हैं और दंत कथाएँ किंवदंती हैं और भगवान के साथ जुड़ी हुई तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो जिस मंदिर में जा रहे हैं जलेश्वर मंदिर, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, जिसको बोलते हैं हम लोग बारासात जिला में है, नॉर्थ 24 परगना जिला बोलते हैं। तो नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में है। बनगांव एक सब डिवीज़न भी है और ऐसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट लगता है ये। तो नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है। कोलकाता से बहुत आसान है यहाँ आना। आपको कोलकाता से हर 1-1.5 घंटे पे एक लोकल ट्रेन मिलती है, उसमें आप बनगांव आ जाइए। और बनगांव से 16 किलोमीटर दूर जलेश्वर मंदिर पड़ता है। नाम से ही पता चलता है कि जलेश्वर, जल के अंदर ईश्वर। तो सही सुना आपने, हमारे शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और क्या क्या है सब हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। और जो कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है शंकर भगवान की, माँ पार्वती की और माता सती की, उसको मैं ब्लॉग के बाद लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको दिखाते चलूँगा। और जो जलेश्वर, जल के बीचों बीच बना हुआ ईश्वर शंकर भगवान, भोले भगवान जी का मंदिर है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ आना है, जैसे अगर आप फ्लाइट से आते हैं कोलकाता आइए, कोलकाता से आप साउथ लाइन में आप आइए, सियालदह से ट्रेन मिलता है, सियालदह से लोकल ट्रेन। आप बनगांव आइएगा, बनगांव से आपको ई रिक्शा वगैरह और टेम्पो टैक्सी मिलता है। आप यहाँ से जलेश्वर मंदिर को जा सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत रमणीय जगह है क्योंकि प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है और थोड़ा फ्लडेड एरिया है। बरसात के समय में बाढ़ वगैरह इधर आता रहता है। तो इसलिए अगर इधर आने का अगर मौसम मैं बताऊँ तो सबसे अच्छा सूटेबल मौसम होता है नवंबर के बाद। नवंबर के बाद आप कभी भी आइएगा, मौसम सुहावना रहता है और बहुत ही अच्छा है। और शंकर जी में विश्वास करने वाले, बाबा भोलेनाथ में विश्वास करने वाले भक्तों के लिए तो मैं देखा हूँ कि क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, वो तो हमेशा आते हैं। तो मैंने वही बोला, आप सियालदह से ट्रेन पकड़िए, लोकल ट्रेन आती है हमेशा, 20 रुपीज़ टिकट लगता है। आप बनगांव आ जाइए, बनगांव से आप चल के दर्शन करिएगा। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं आपको लेके निकलूँगा कुछ देर में ही। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जैसे ही पहुँचेंगे आपको वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। राधे राधे, बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग बनगांव में खड़े हैं, अब निकल रहे हैं बनगांव से। तो मिलाएंगे आपको जलेश्वर मंदिर को, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हाँ तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं जलेश्वर धाम। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं जैसो रोड से। और इसका खासियत क्या है, आप देखिए रोड के किनारे एक गाछ देखिए, वृक्ष जो है, इसकी थिकनेस देखिए, मोटाई। इस रोड की भी बहुत बड़ी खासियत है, बहुत ऐतिहासिक है। जैसो रोड बोलते हैं। महाराजा थे जमींदार एक, उन्होंने इस रोड को बनवाया था 1859 के आसपास, 1859 के आसपास बनवाया था ये रोड। और गाछ लगवाया था रोड के किनारे चारों तरफ, एटलीस्ट यहाँ से लेके। तो मैं बोल रहा था कि ये पेड़ जसोर जी ने लगवाया था 1859 से। और ये दोनों साइड में, ये अप टू कोलकाता से लेके वाया बारासात होते हुए, बनगांव होते हुए, बांग्लादेश बॉर्डर पेट्रोपोल तक जाता है। आप देखिए ये पेड़, ये 100 से ज़्यादा साल पुराने हैं, एंड मोर देन 160 ईयर, 160 साल से पुराने। और इसकी विड्थ देखिएगा, पेड़ एक से एक चौड़े हैं और देखने में तो हेल्दी ही लग रहे हैं, लेकिन कई कई पेड़ ऐसे हैं जो अंदर से खोखले भी हो चुके हैं। और ये जैसो रोड पे रास्ता के दोनों साइड ही हैं और उन्हीं जमींदार साहब के ही नाम पे, महाराजा जी जैसोर जी के नाम पे ही इस रोड का नाम जैसो रोड पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ऑफिशियली भी इसे जैसो रोड ही कहा जाता है। और बहुत सुंदर छायादार, एकदम बिल्कुल आप एटलीस्ट 130 किलोमीटर आराम से छाया में आप यात्रा कर सकते हैं कोलकाता से बांग्लादेश बॉर्डर।
पेट्रोपोल तक वाया बारासात होते हुए, बारासात बनगांव होते हुए। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। तो हम लोग जा रहे हैं जलेश्वर मंदिर और आपको ये विहंगम दृश्य भी दिखाया। और इसमें कोई भी ऐसा गाछ नहीं है जो 150 साल से पुराना न हो, सभी ऐसे ही हैं। तो मैं अपने ब्लॉगिंग में थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये रास्ता एक्चुअली हमारे कलकत्ता के दमदम से सिर्फ पेट्रोपोल बॉर्डर तक ही नहीं जाता। एक समय ये जूट रूट था एल इंगिन के समय, और जूट ट्रेड हुआ करता था अप टू खुलना। इस समय बांग्लादेश में खुलना, तो खुलना तक ये बहुत बड़ा जूट ट्रेड मार्ग हुआ करता था भारत का। अभी तो ये एशियन रोड 1 बोलते हैं इसको, और इसका कुछ पार्ट जो है इस रोड का, जसोर रोड का, अभी NH 121 और NH में एक और है, नेशनल हाईवे में आ जाता है। तो ऐतिहासिकता, इसकी भव्यता आपको बता ही रहे हैं कि जैसे ये टूट एक समय ये हमारे देश का सांस हुआ करता था, क्योंकि तब हमारा देश का इकोनॉमिक GDP का जो 71% अप टू एग्रीकल्चर बेस था, और जूट बहुत बड़ा हम लोग का वाइट गोल्ड था। वाइट गोल्ड के लिए मशहूर था। तो ये जूट ट्रेड रूट था अप टू दमदम टू श्याम बाजार बेलगछिया होते हुए पेट्रोपोल बॉर्डर। अभी भारत में जो पड़ता है बॉर्डर एरिया पेट्रोपोल है, और बांग्लादेश में जो पड़ता है बेनापोल। तो बेनापोल होते हुए खुलना तक जाता था, और यहाँ से जूट का ट्रेडिंग ब्रिटिश टाइम में होता था। अब टू देश आज़ाद होने के बाद बंटवारा हुआ, पूर्व पाकिस्तान बन गया और हम लोग इधर रहे। तो पूर्व पाकिस्तान बनने के बाद 1971 में जब बांग्लादेश बना, उस समय भी इस रूट का बहुत महत्व रहा, जो हमारे रिफ्यूजी भाई को लाया गया। तो इसी रूट के थ्रू हमारे रिफ्यूजी भाई 1971 में आए, और तो इस रूट का जो नाम 1971 में जेसू रोड किया गया। उससे पहले जूट रूट बोलते थे इसको, और एलिंगिन के समय जूट रोड ही था, और कई रोडों से सामान्यतः बोला जाता था। कोई खुलना रोड बोलता था। तो खुलना तो वर्तमान में बांग्लादेश में है, और बेनापोल बांग्लादेश में है। हमारे साइड में जो है पेट्रोपोल बनगांव। तो वाया इसी के थ्रू हम लोग जो जा रहे हैं जलेश्वर मंदिर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जलेश्वर धाम। ये मंदिर का मेन गेट है, और हम लोग इधर से ही प्रवेश करेंगे मंदिर में। और अभी हम लोग बहुत सुबह आ गए, जल्दी आ गए हम लोग। तो अभी दुकान वगैरह भी नहीं खुले हुए हैं। देखिए दुकान वगैरह लगा रहे हैं लोग, अभी दुकान खोल रहे हैं लोग। और यहाँ चहल पहल बहुत रहता है। आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए। यहाँ मैक्सिमम कभी भी भीड़ होता है तो 9 बजे के बाद ही होता है। इतना जल्दी कोई दर्शन या पूजा पाठ करने नहीं आता है बाहर के लोग। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और देख। तो जलेश्वर पीठ ये शंकर भगवान जी को समर्पित। तो देखिए दोस्तों, पूरा तालाब जो है मछलियों से भरा पड़ा है। ये जलेश्वर भगवान का मंदिर के पूरा देखिए, जूम करके दिखा देता हूँ। ये पूरा ही मछली से भरा हुआ है, पूरा। ये भगवान जलेश्वर जी का मंदिर है, और उसी उन्हीं का तालाब है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर के बाहर ही हैं। और देखिए हमारे नंदी जी महाराज जो हैं हमारे विराजमान हैं। जहाँ शंकर भगवान जी होंगे, भगवान भोलेनाथ होंगे, तो हमारे नंदी जी महाराज जरूर होंगे। दर्शन कराएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करके फिर आपको ऊपर ले चलते हैं मंदिर के ऊपर। मंदिर ऊपर है, अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। मंदिर जलेश्वर, जल के बीच में ईश्वर हमारे भगवान भोलेनाथ, अवघड़ भगवान और कालों के काल महाकाल। चलते हैं ऊपर हम लोग, देखते हैं धीरे धीरे।
देखिए भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। और कई पार्ट में है, ये नया वाला पार्ट है, पुराना वाला पार्ट में हम लोग बाद में चलेंगे। भगवान भोलेनाथ जलेश्वर मंदिर का हिस्सा नंबर 1। और देखिए बागवानी कितना सुंदर किया हुआ है, बहुत अच्छा से सजाया हुआ है भगवान भोलेनाथ के मंदिर को चारों तरफ से, और हरा भरा एकदम बिल्कुल। जब नीचे उतरेंगे तो दिखाएंगे, बहुत दूर में है चारों तरफ से। और ये मंदिर का नया ही वाला हिस्सा है ये, जो कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए ना, इसलिए खुला नहीं है। नया वाला हिस्सा भी, पुराना वाला मंदिर में तो पूजा पाठ चल रहा है। और देखिए बहुत दूर तक है, और सभी लोग इस समय तो कह ही रहे हैं कि देखिए इधर भी पूरा ही चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत सुंदर है। और ये मंदिर जो है 14वीं शताब्दी का है, 1300 करीब, एग्जैक्ट डेट तो कहीं नहीं देखने को मिला मुझे, तो 1300 सब जगह यही बोलता है, 14वीं शताब्दी का लिखा हुआ भी कहीं भी मिलता है। तो पुराना मंदिर का रेनोवेट करके ये एक हिस्सा नया बना दिया गया है। और जहाँ पे जल ईश्वर हैं, जल के अंदर समाधि वाले हैं, वहाँ भी चलेंगे हम लोग, उस मंदिर में भी, ये बगल में ही है। और एक हिस्सा और है मंदिर का, 3 हिस्सों में मंदिर है ये जलेश्वर मंदिर। तो ये तो रेनोवेट हो गया है, और एक हिस्सा जो वो बहुत पहले ही, मतलब वो तो एटलीस्ट 17वीं शताब्दी में रेनोवेट हुआ था। और तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, माँ पार्वती, गजानन जी महाराज जी हैं। और बोले ये जो कि रेनोवेशन के बाद का है, और अभी दरवाज़ा नहीं खुला है, अभी इसका उद्बोधन भी होना है, उद्घाटन करना है। ये नया वाला हिस्सा है, ये जो पुराना जो था वो पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो इसीलिए इसको नया करके बनाया गया है। पुराना हिस्सा 14वीं शताब्दी का बना हुआ था। ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा में चलेंगे हम लोग, और तीसरा हिस्सा तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, जलेश्वर मंदिर, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का समर्पित मंदिर। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ, और इसकी स्टोरी क्या है तो मैं बताऊंगा बाद में देख के। भगवान साक्षात माँ पार्वती के साथ बाघंबरी रूप में बैठे हुए हैं, और देखिए भील जो है ऊपर इंतज़ार कर रहा है। इसकी भी कहानी आप सबको पता ही होगा कि किस प्रकार से उसने कुछ ना करते हुए भील ने भगवान भोलेनाथ को अपने वश में कर लिया, मतलब अपने भक्ति से प्रसन्न कर लिया। कुछ न करते हुए भी, कोई पूजा अर्चना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई संन्यास नहीं, फिर भी भोलेनाथ को मना लिया। तो भाव कहते हैं ना, भगवान जो हमारे भाव के भूखे हैं, और हम लोग भगवान को प्रभावित करते हैं। मैं सभी अपने दोस्तों से यही बात कहता हूँ कि हमें भगवान को प्रभावित नहीं करना है, भाव से, प्रेम भाव से रिझाना है। तो हम लोग आज 2 पैसा आ जाता है, 4 पैसा आ जाता है, तो भगवान को प्रभावित करने लगते हैं, इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, और सभी को दिखाने के लिए भक्ति कम, दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए भगवान को किस प्रकार से, सब कहानियाँ आपको पता होंगी, नहीं है मैं ज़रूर ब्लॉग में डालूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भगवान माँ पार्वती के साथ और अपने गण के साथ, गण इनके तो गण जानते ही हैं, भूत प्रेत बेताल गण हैं, उनके साथ नृत्य करते हुए हाँ आ रहे हैं। और भगवान जब इस मुद्रा में होते हैं तो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि समृद्धि आएगा, क्योंकि भगवान जब खुश होकर नृत्य कर रहे हैं, हमारे सच महाकाल जी, स्वयं महाकाल जी नृत्य कर रहे हैं, तो समृद्धि का आना तो तय ही है। भगवान सभी के, हमारे सभी भाइयों के समृद्धि लाए, हमारे सभी दीदी लोग के भी समृद्धि लाए, हमारे जितने भी यूट्यूब परिवार के हमसे जुड़े हुए दोस्त लोग हैं, जो नहीं भी हैं, उनको भी समृद्धि करे। कितना सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, और सजावट बोले ना, बगीचा बहुत बड़ा है, मंदिर से ज़्यादा तो बगीचा ही बड़ा है, और बहुत विहंगम दृश्य है। और हम लोग देखेंगे इसमें सिर्फ एक तरह का कांच नहीं है, देखिए नींबू लगा हुआ है, नींबू फला भी है, देखिए नींबू में फल भी आया हुआ है पूरा। दीपा दीदी तो एक से एक पेड़ का नाम बता देंगी देख के, दीपा गार्डन वाली दीदी। और आम है, कटहल है, ये सुपारी का गाछ, सुपारी कसैली बोलते हैं हम लोग के यहाँ, कसैली जो लोग खाते हैं, देखिए सुपारी फला हुआ भी है।
ये सुपारी का पेड़ है, सुपारी फल आ चुका है, तो जो नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए। ये सुपारी पेड़ है, तो सुपारी का भी पेड़ लगा हुआ है। तो बहुत सारे सुपारी का पेड़ है, एक दो नहीं है, बहुत सारे सुपारी का पेड़ है। और ये देखिए नारियल है, ये नारियल है, ताड़ का नहीं है, ये नारियल है। एक दो नारियल लगा भी है, शायद दिख जाए, नारियल एक दो है लगा हुआ, तोड़ लिया गया है, नारियल सब तोड़ लिया गया है। नारियल का पेड़ है ये, और बाकी सब इतना गाछ तो हम नहीं जानते हैं। दीपा गार्डनिंग वाली दीदी जानती होंगी ज़रूर, वही बता पाएंगे। पीछे के साइड से मंदिर बहुत सुंदर सजाया है, देखिए। और ये बनाने का है जो माली जिस तरह से कटिंग वगैरह किया है, भगवान का तीसरा आँख त्रिनेत्र को दिखाने की कोशिश किया है। बहुत सुंदर भगवानी भी और मंदिर भी बहुत सुंदर आ रहा है। देखिए मंदिर के इस हिस्सा को खेल बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जब, तो बच्चों लोग के खेलने कूदने के लिए भी, स्थिर रहने के लिए थोड़ा बनाया गया है। ये सब प्रतीकात्मक रूप से है हमारे रॉयल बंगाल टाइगर, और बहुत सुंदर, मैंने बोला ना बहुत सुंदर बनाया हुआ है। एक हिस्से को ये हिस्सा बनाया गया है बच्चों के लिए, ये जो लोग आए थोड़ा 10 मिनट मंदिर दर्शन वगैरह के बाद 5-10 मिनट बैठ सके, आराम कर सके और अच्छे वातावरण में आराम कर सके। दोनों साइड में ही बना हुआ है और अच्छा सजाया हुआ है हमारे भगवान भोलेनाथ का मंदिर। जलेश्वर मंदिर पार्ट 2 है ये, जलेश्वर मंदिर का दूसरा हिस्सा ये, जो कि नया रेनोवेट करके नया बनाया गया है। और देखिए बहुत अच्छा उद्यान को सजाया गया है, अच्छा भी लगेगा जब लोग मंदिर का दर्शन वगैरह करेंगे, आके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो भी है देखिए आप लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही बना हुआ है। हमारे गजराज जी महाराज पूरा आपका स्वागत कर रहे हैं, सूंड उठा के नमन कर रहे हैं। तो मंदिर का बगीचा भी, छोटा सा उद्यान जो बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है और मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है। बाकी हमारे लोग, आप लोग बताइएगा कैसा है। अभी मेन मंदिर में भी घुसेंगे हम लोग, जो अभी चालू है। मेन मंदिर, तीनों ही मेन मंदिर ही है। एक जिले की ये टूट गया था तो उसको बनवाया गया है, क्योंकि बोले हैं ये 14वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो रिनोवेट करके बना दिया गया है। और बाकी पहला वाला हिस्सा वाला तो देखेंगे ही। देखिए यहाँ पे अंगूर भी डेवलप किया गया है, ये अंगूर की लताएं हैं, अभी अंगूर फल नहीं आया है। ये अंगूर, हाँ, ये शीतकाल में मतलब आएगा नवंबर के बाद, एटलीस्ट जितना मौसम ठीक होगा। ये अंगूर देखिए, पत्ते जो पहचानते होंगे दीपा दीदी जो गार्डनिंग करते हैं वो लोग जानते हैं। और ये देखिए, ये जो गाछ है, बहुत लोग गेस कीजिए, गेस करने की जरूरत नहीं, आपको मैं खुद ही बता देता हूँ। ये गोल मिर्च है, गोल मिर्च जिसको हम लोग काला मिर्च बोलते हैं, गोलकी बोलते हैं बांग्ला में लोग, और ब्लैक पेपर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये गोल मिर्च का पेड़ है। दीपा दीदी अगर गार्डनिंग जो भी करता है वो लोग तो पता ही देगा। आपको फल भी दिखा देते हैं, चलिए आइए क्लोज से दिखाते। देखिए फल लगा हुआ है, ये देखिए, ये गोल मिर्च का फल लगा हुआ है, और यही हम लोग के घरों में आता है, ब्लैक पेपर गोल मिर्च का गाछ है ये। और सब ये सब जलेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही है, कोई बाहर नहीं है। ये देखिए बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के पहले हिस्से में आ चुके हैं, और इसको भी रिनोवेट करके 2001 साल में इसको उद्घाटन किया गया था। ये भी पूरा टूट गया था, भांगा चूरा हो गया था। 14वीं शताब्दी का मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था। तो यहाँ देवी देवता जो भी मिलेंगे सभी प्राचीन हैं। शिव जी का मंदिर जलेश्वर बनगांव में, बनगांव के गाय घाट ब्लॉक में, गाय घाट ब्लॉक नॉर्थ 24 परगना का एक ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है, बहुत अच्छा ब्लॉक। तो यहाँ मंदिर का पहला हिस्सा ये, और इसको 2001 में उद्घाटन किया गया था। मंदिर जो है बोले हम 14वीं शताब्दी का है, 1300 कुछ का बना हुआ। जब मिलेगा तो हम बताएंगे, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत सुंदर मंदिर है, पूजा अर्चना हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हम श्री कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भूम भामी शैतम नमामि। चलिए मंदिर का हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करें।
जय श्री हरि। हे नाथ श्रीनाथ जगन्नाथ जी, माँ हे भोले बाबा, हे महाकाल कालों के काल महाकाल जी। श्री लोग आए हुए हैं मंदिर में, बैठे हुए हैं भगवान के साथ। और देखिए, और ये जो प्राचीन जो अवशेष है, बोले ना मंदिर का, जो पुराना वाला मंदिर का अवशेष जो है वो कुर्सी पे विराजित किया गया है। और ये वही 14वीं शताब्दी का शिवलिंग का टूटा हुआ अंश, जिसको कि आक्रांताओं ने तोड़ ताड़ दिया था, तो उसी का अवशेष बचा हुआ, उसको कुर्सी पे विराजे गए हैं भोलेनाथ जी को। देखिए, बांग्ला में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओम बाबा जलेश्वर शिवाय नमः। ये जो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि ओम बाबा जलेश्वर शिवाय नमः। जय श्री हरि। हे भोलेनाथ, हे महाकाल जी। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, यहाँ भगवान भोलेनाथ जी, माँ गंगा भगवान भोलेनाथ के जटाओं से प्रकट हो रही हैं, और भागीरथ जी आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, हिमालय के कंदराओं से निकल गंगा सागर तक के सफ़र करते हुए माँ गंगा जी भगवान भोलेनाथ के निकल रही हैं। तो मैं बोल रहा था कि जलेश्वर पार्ट 1 मंदिर है ये, दूसरा मंदिर दिखा दिए पहले हम। और एक जो विग्रह, मेन विग्रह जो है, मैंने तालाब दिखाया शुरू में ही, बाद में भी दिखा दूंगा। तो उसी में डूबा रहता है 12 महीना। जब श्रावण मास होता है तो मेन विग्रह को बाहर निकाला जाता है, और मेन विग्रह मंदिर का तालाब में ही डुबा के रखा जाता है। कारण क्या है इसके पीछे तो कोई बता नहीं रहा है, कह रहे बहुत पहले से चला रहा है। और जहाँ तक आपको बताया, देखे भी, हमारे जो शंकर भगवान जी का शिवलिंग जो था वो खंडित था, खंडित ही को स्थापित किया गया है, क्योंकि पहले के आक्रांताओं ने उसको तोड़ ताड़ दिया था, पूरा तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया था। तो कुछ हमारे लोगों ने सहेज के रखा, और समय अनुकूल होने पर उसको विराजित किया गया, मंदिर को फिर से बनाया गया। और ये तो पुनर्मंदिर है, ये आप सब देख रहे हैं। ये इसको बोलते हैं समुद्र मंथन। मंदारमणि पर्वत को शेषनाग जी के द्वारा मथा जा रहा है, एक तरफ देव और एक तरफ दानव। और हलाहल को पीते हुए भगवान शंकर हमारे हलाहल का पान करते हुए, और अन्नपूर्णा माता इसके बाद भगवान शिव को दूध का पान कराते हुए, हलाहल पीने के बाद माता को आशंका हुआ कि हमारे शिव जी को, शंकर जी को कुछ हो न जाए। तो माँ स्वयं साक्षात जगदम्बे शिव का ने दूध का पान कराया। और ब्रह्मा जी देखते हुए, ये देखिए समुद्र मंथन का सीन। और ये हिस्सा जितना भी ये सब नया बना हुआ है, मैंने बताया शुरू में ही कि ये मंदिर 14वीं शताब्दी का है, और तोड़ ताड़ दिया गया था, और समय के साथ कुछ टूट भी गए थे, और आक्रांताओं ने तोड़ के इधर उधर खंडित करके फेंक फाक दिया था। तो जो कुछ था सहेज के, हमारे पूर्वजों ने सहेज के छुपा के जो रखा था, मंदिर में विराजमान किया। और मंदिर अब रिनोवेट होकर बन चुका है बढ़िया से, अब सब पूजा अर्चना भी हो रहा है। शंकर भगवान तांडव के अवस्था में अपने गणों के साथ, जब इसकी कहानी भी पता ही होगा, जब माता सती को अपने मायके चली गई थी, तो बिना बुलाए हुए तो उनको सती होना पड़ा हवन के कुंड में। सामने ही शंकर भगवान जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, माँ सती को अपने कंधे पे लेकर घूम जा रहे हैं, और बिल्कुल क्रोधित अवस्था में शिव तांडव तभी हुआ अपने गणों के साथ। इसके बाद की कहानियाँ सभी लोग को पता है, नहीं पता होगी तो ज़रूर मैं बताऊँगा। तो पहले हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझे, देखें। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर कारीगरी की गई है। और मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊँगा, भगवान जलेश्वर का मंदिर, जल के बीच ईश्वर, और सभी कामनाओं को पूरा करता है। यहाँ मनोकामना पूर्ण भी है, वहाँ भी चलेंगे हम लोग। मनोकामना वृक्ष, मनोकामना पूर्ति वृक्ष, जैसा कि मैं बोला कि मनोकामना पूर्ति वृक्ष है। यहाँ लोग अपना मन्नत मांगता है, और देखिए सब लोग मन्नत मांगना हुआ है अपना, जिसकी जो इच्छा है मांग के जाता है अपना भगवान से, और बांध देता है। और जिसके पूरे होते हैं आते हैं अपना दर्शन करने खोलने।
और यहाँ पे भी देखिए गोल मिर्च का वृक्ष है, ये भी गोल मिर्च ही है। देखिए गोल मिर्च पूरा फला हुआ है, गोल मिर्च। तो ये देखिए मनोकामना सब लोग बांधा हुआ है अपना। तो जिन लोगों की श्रद्धा है मनोकामना के लिए, हम भी कभी करते हैं। और हम बोले हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि धर्म व्यवहार और आस्था का विषय है, पाखंड का विषय नहीं है। और जो आस्था से, श्रद्धा से और सच्चे मन से भगवान से मांगता है, भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। लेकिन जिसके मन में ही पाप है, वो काशी मथुरा कहीं भी जाए, उसके लिए पृथ्वी का कोई कोना बना ही नहीं है। और जो श्रद्धालु लोग हैं, जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, मनोरथ उनका ज़रूर ही पूरा होता है। तो हम अपने भक्तों से, अपने दोस्तों से, अपने YouTube परिवार के लोगों से भी यही एक बात कहते हैं हमेशा कि भगवान को आस्था के साथ भजिए। आ रहे क्या लगा रही हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये माता जी मंदिर में ही सेवा देती हैं टीका लगाकर। तो हम लोग का पूजा हो गया और पूजा के बाद हम लोग अब निकलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धर्म आस्था और समर्पण का विषय है, दिखावा का नहीं। और मैं इसी बात पे अपने कायम रहता हूँ, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्म फल हेतु भूर्मा संभवानि युगे युगे। और कर्म प्रधानता को भी मानता हूँ, दिखावा को नहीं मानता मैं। और हमेशा भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं समर्पित भाव से ही भगवान को भजता हूँ। और आज जैसा कि कहा ही जाता है कि भगवान को भजिए तो नाम से। और कलयुग में तो है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, कलयुग में तो सिर्फ नाम का ही महत्व है। भगवान को भजना है तो नाम से भजिए और दिखावे से नहीं। तो वैसे ही आप सभी लोग लगे रहिए और भगवान जरूर सुनेंगे। कोई उदास मत हो, कोई निराश मत हो। जीवन है तो चलता ही रहेगा, अच्छा और बुरा सब चलेगा, बस आप लगे रहिए। कि चैत्र महीना के तृतीय सोमवार को, तीसरे सोमवार को बाबा को जल के अंदर से निकाला जाता है, यानी भोले बाबा को। इसी के अंदर मेन जो खंड है भगवान शंकर जी का, वो इसी में समाहित किया हुआ है, इस मंदिर में को जल में। और देखिए, और बैसाख के पहला बैसाख को, बांग्ला में 15 अप्रैल 14 अप्रैल के पास आता है बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से, पहला बैसाख को पूजा पाठ करके फिर से जल के अंदर समाधिस्थ कर दिया जाता है। और ये एक परंपरा बन गया है। हालांकि ये पहले जो किया गया था वो आक्रांताओं से बचाने के लिए किया गया था। भगवान को समाधि दे दिया गया था, जल के अंदर छुपा गया था कि वो लोगों ने तोड़ फाड़ किया, मंदिरों को तोड़ ताड़ दिया और विध्वंस किया। तो उससे बचाने के लिए शिव लिंग को अंदर डुबाया गया था। लेकिन अभी एक परंपरा बन चुका है कि चैत मास के तिथि सोमवार को निकाला जाएगा, पूजा पाठ होगा और बैसाख के पहले सोमवार को जल में डुबा दिया जाएगा। और बाकी उसके खंड तो हम लोगों ने ऊपर दर्शन किया ही, मंदिर के शिवलिंग के खंड को, जो कि कुर्सी पर विराजमान था। तो भक्तों और मेरे YouTube परिवार के सभी लोगों को हमारा जो ये जलेश्वर धाम का यात्रा था यहीं पे समाप्त होता है। आप दर्शन कीजिए, भगवान से अपना मांगिए और श्रद्धा से मांगेंगे ज़रूर पूरा होगा। और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो दोस्तों, मैंने एक बोला कि रास्ता के बारे में, जब जसोर रोड के बारे में बात कर रहा था कि 1971 के युद्ध के समय उस रास्ते के थ्रू बहुत सारे हमारे रिफ्यूजी लोगों को लाया गया था। और उस समय 1971 में ही जसोर रोड इसका नाम रखा गया था। उससे पहले खुलना रोड या एलिंगन रोड वगैरह बोला जाता था। तो 1971 की जो विभीषिका के समय बहुत सारे जो हमारे देश में रिफ्यूजी लोग आए। कुछ पिक्चर्स हमारे पास है, ओरिजिनल तस्वीरें हैं, देखिए आप लाइन से देखिएगा। और किसी का अगर मन डिस्टर्ब होने लगेगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे इतिहास का एक काला सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे अपने भाई बंधु मार दिए गए उस ट्रेजेडी में। ये देखिए किस तरह से लाइन लगा के हमारे रिफ्यूजी भाई लोग को अन्न दिया जाता था।
ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, कोई बनावटी नहीं, कोई AI का उपयोग करके नहीं बनाया गया है, सब ओरिजिनल तस्वीरें हैं। देखिए इनकी 1971 में पूरे घर के लोगों को मार दिया गया था, कत्लेआम काट दिया गया था, काट मार दिया गया था। यही बची थी रोते हुए, आंखें पथरा गई हैं। ये देखिए, कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग शेल्टर्स में से कहता है कोई आश्रय नहीं मिला, जैसे तैसे लोग अपना आके भारत में जब आए अपने देश में, लोग कैसे वास किया ये लोग। देखिए फुल टीयर्स, आंखों में आंसू। मैनी फैमिलीज टुक शेल्टर इन होम पाइप्स, जो उस समय इरिगेशन के पाइप्स हैं उसके द्वारा रखा गया था लोगों को। ये देखिए, तो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, ये हमारे इतिहास का एक काला सच्चाई है। ये बुलकार्ट जो है, बैलगाड़ी जो आ रहा है उसी रास्ते से आ रहा है 1971 के। रिफ्यूजीज भी आर अवेलेबल ओनली टू द इंडियन टेरिटरीज। ये हमारे देश के ही टेरिटरीज में बसेस थी, ना कि बांग्लादेश में थी, उधर से ही लाया जा रहा था। अनसर्टेनिटी एंड ग्रीफ। किस्मत से बच गई, लेकिन पति को खो दिया। देखिए, तो देश को कहाँ से कहाँ तक हमारे लाया गया है, किस हालात में हमारा एक समय देश था और किस तरह से हम, देखिए भारतीय सेना खुलना बॉर्डर से घुसते हुए, तो इस तस्वीरों को दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि जब हमने रोड इंट्रोड्यूस कराया तो रोड का 1971 में जब ये नाम पढ़ने से पहले ये रिफ्यूजीज लोग को जो अंदर लाया गया, अपने देश में विस्थापित किया गया, तो काफ़ी बार आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, ये पिक्चर मेरे चेयर के पीछे रहता है। तो आज मैं उसको रिलेट भी कर दिया, समझा भी दिया आपको। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉगिंग ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरे कृष्ण। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए।